वो था डर कि कहीं यहाँ भी ना हो जाए, हमारे घर वाले चिंता कर रहे हैं, तो मतलब अच्छा। हम सेफ़ रहें, तो हम इंडिया पहुँच जाएँ जल्द से जल्द। हम पहले हॉस्टल से हंगरी के वहाँ पर गए बॉर्डर पर, फिर वहाँ से हंगरी के एक होटल में रुके थे, 4 स्टार होटल में। वहाँ पर जी मतलब हमें फूड मिला, हर चीज़ मिली, फिर वहाँ से एक बस और उन्होंने अरेंज करी, फिर हम एयरपोर्ट गए, फिर एयरपोर्ट से इंडिया आए। अच्छा, जो राजधानी कीव है यूक्रेन की, वो कितनी दूर थी आपसे? जी, हमसे कम से कम 18 से 2000 किलोमीटर दूर थी वो। अच्छा, ये बताइए जब पहली बार आपने वहाँ पे खबर वगैरह देखी होगी कि यूक्रेन पे भैया हमला होगा, उस टाइम आपको कैसे लगा था? उस टाइम मतलब हल्का-सा वो था डर कि कहीं यहाँ भी ना हो जाए। एक और बात बताइए कि जो मतलब ये हमला हो रहा है, आपके कुछ विचार है इस पे? जी, विचार यही है कि पुतिन इसको रोक दे और जो यूक्रेन के बंदे हैं वो मर रहे हैं। तो मतलब मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सब कुछ बंद हो जाए। और यूक्रेन के बंदे तो भैया ये बताएँगे ही क्योंकि ये जिस देश में रहते हैं तो उसकी तो कहीं न कहीं समर्थन करेंगे ही। जो लड़का वहाँ पे था उस टाइम जब युद्ध जैसे हालात हो गए थे, तो आपको क्या कुछ डर लगा था कि कहीं न कहीं कुछ हाँ सर, गड़बड़? चिंता तो हो ही जाती है जी, जो बच्चा वहाँ पे है, हम यहाँ पे हैं। हुँ, वो चिंता बस हमारी थोड़ी इसलिए दूर थी कि जो युद्ध हो रहा है खार्किव और उसमें कीव में, अच्छा, तो उससे ये तकरीबन 2200 किलोमीटर दूर थे। तो इसलिए थोड़ी हमारी चिंता कम हुई। जब देखा भाई इधर से बमबारी, उधर से ये, उधर से बच्चों का हाल-चाल हुँ, देखा, हुँ। तो हमें भी फिर चिंता हुई। जब पहली बार आपने ये खबर देखी तो आपने ऑब्वियसली कॉल किया होगा अपने कॉल बच्चे को? किया जी, डेली वीडियो कॉल, कॉल की, हाँ, वीडियो कॉल की थी, बात की? वहाँ बात की थी डेली, बच्चे की तरफ से था, पापा कोई टेंशन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार, मैं तनुज पांचाल और आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ 24। पंचायत चुनाव यात्रा चली हुई है लेकिन उससे हटकर आज हम ताड़ू शहर में ही है, वैसे तो हमारे बीच है साहिल, क्योंकि पूरे देश में यूक्रेन, पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया के है, यूक्रेन और रसिया का जो विवाद चल रहा है कि बमबारी हो रही है, कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन हिंदुस्तान के काफ़ी संख्या में जो बच्चे वहाँ पे पढ़ने गए हुए थे, हिंदुस्तान सरकार ने वहाँ से उन्हें निकाला है, बखूबी निकाला ही कहेंगे कि काफ़ी ज़्यादा इन लोगों की मदद की है। लेकिन यूक्रेन के क्या हालात है, हमारे बीच साहिल है, साहिल से भी जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ जहाँ ये पढ़ते थे वहाँ के कैसे हालात है, क्या कुछ है और इनका नज़रिया क्या है। लेकिन उससे पहले इनके फादर साहब से बात करेंगे। इनका पापा जी है जो डॉक्टर है, रमून जी नाम है शायद। सबसे पहले सर नमस्कार, आपका बहुत नमस्कार जी। बहुत ये सबसे बताइए पहले कि आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ सर। हाँ, सर पहला सवाल आपसे ये है कि जब आपका जो लड़का वहाँ पे था उस टाइम जब युद्ध जैसे हालात हो गए थे, तो आपको क्या कुछ डर लगा था कि कहीं न कहीं कुछ हाँ सर, गड़बड़? चिंता तो हो ही जाती है जी, जो हुँ, बच्चा वहाँ पे है, हुँ, हम यहाँ पे हैं। हुँ। वो चिंता बस हमारी थोड़ी इसलिए दूर थी कि जो युद्ध हो रहा है खार्किव और उसमें कीव में, अच्छा। तो उससे ये तकरीबन 2200 किलोमीटर दूर थे। तो इसलिए थोड़ी हमारी चिंता कम हुई है। मतलब काफ़ी ज़्यादा दूर थे युद्ध काफ़ी से। दूर थे युद्ध से। इनको तो कुछ उस जहाँ पे युद्ध हो रहा है, इनको कोई झलक नहीं हुँ, लगी उस हुँ, युद्ध वगैरह की। हुँ, ये बेचिंता थे, इनको कोई फ़िक्र नहीं था, भई हुँ, वहाँ पे युद्ध हो रहा है। लेकिन जब देखा है भई इधर से बमबारी, उधर हुँ, से ये, उधर से बच्चों का हाल-चाल हुँ, देखा, हुँ। तो हमें भी फिर चिंता हुई। जब पहली बार आपने ये खबर देखी तो आपने ऑब्वियसली कॉल किया होगा अपने बच्चे कॉल के किया पास? जी, डेली वीडियो कॉल, कॉल की, हाँ, वीडियो कॉल की थी, बात की? वहाँ बात की थी डेली, बच्चे की तरफ से था, पापा कोई टेंशन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम अच्छा, यहाँ पे बिल्कुल सेफ़ हैं। हाँ। हमसे युद्ध हो रहा है जो हुँ, तकरीबन 2200-2300 किलोमीटर हुँ। दूर है हमसे। अच्छा, तो हमारी क्लासें भी लग रही हैं, कॉलेज में कोई इस तरह की युद्ध वाली कोई संभावना, अच्छा, इस तरह की कोई अच्छा, भय डर नहीं है। अच्छा। तो हम युद्ध की जब से घटना हुई उसके कितने दिन बाद ये मतलब घर आए साहिल जी? तो तकरीबन सप्ताह 10 दिन तो लग गए हैं अच्छा, शायद जी। उस दौरान कहीं आपको ऐसा लगा कि इनका फ़ोन वगैरह बंद हो गया हो, नहीं, टेंशन हुई कुछ ऐसा ऐसा? कुछ नहीं है, इनका लगातार हम संपर्क में रहे अच्छा, हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तब ये वहाँ से कॉलेज से चले हैं, हुँ, तो जो हंगरी बॉर्डर पे हुए, उस हुँ, दौर हम उसका नेटवर्क नहीं आया है। हुँ, वहाँ तकरीबन 12 घंटे हमारा संपर्क इनसे नहीं हो पाया है। हुँ, हुँ, 12 घंटे के बाद इन्होंने हंगरी बॉर्डर पार की है, तो उसके हुँ, दौरान हमें एक दूसरा लड़का था इनका साथी, मैंने हुँ, उनको कॉल लगाया, तो बोले, अच्छा, "अंकल जी, चिंता करने की बात नहीं है, हम पहली बस से आ गए हैं, वो हुँ, दूसरी बस से आ रहे हैं। हुँ। सरकार ने बहुत बढ़िया प्रबंध कर रखा है, अच्छा, सरकार की तरफ एक बात से।" बताइए सरकार ने क्या-क्या मदद की आपकी? सरकार ने जो मदद होनी चाहिए वो सर पूरी मदद कर रही है सरकार तो। अच्छा, सरकार की तरफ से हमें कोई उस तरह की नहीं है। अच्छा, बहुत-बहुत धन्यवाद सरकार का, भारत सरकार का, नरेंद्र मोदी जी का। तो अच्छा, ये बहुत अच्छा एक्शन लिया है, उन्होंने अच्छा, टाइम पे लिया है अच्छा, और हमारे बच्चे सेफ हमारे घर पहुँच गए हैं, तो हुँ, इससे बड़ी चिंता और क्या होगी अच्छा। जी हम। आपका तो इसमें कोई मतलब धनराशि नहीं लगी ना आपके नहीं बच्चे यहाँ सर, पे, 1 सब रुपए कुछ भी नहीं सरकार? लगा सर हमारा तो वहाँ से जब बस गई है उसके भी कोई किराए नहीं है, वहाँ से जो बॉर्डर से पार किया है, हुँ, बच्चे ने होटल पे जो ठहरे हैं, हुँ, वहाँ पे वीआईपी होटल है, हुँ। अच्छे रूम हैं, देखने में भी मतलब लगे कि भाई मन लग रहा है, खाने-पीने की, रहने-सहने की कोई परेशानी नहीं आई है वहाँ से लेके यहाँ तक जी। एक और आखिरी सवाल है आपसे कि कुछ लोग हैं आज के टाइम में मतलब ये बच्चे मतलब आपका तो बच्चा है, आपके ऊपर
जो भी कुछ बीतती हो, थोड़ी बहुत टेंशन हुई हो जब नहीं आया हो, तो उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो कह रहे कि सरकार ने मदद नहीं की है, राजनीति कर रही है, उनसे कुछ कहना देखो जी, चाहेंगे? सब तरह के राजनीतिक होते हैं। हाँ। अब मान ले 100 बच्चे हैं जी, हम्म। और उसमें 2 बच्चे परेशान हो जाते, ये थोड़े कि भाई 98 हाँ, बच्चे सबके परेशान हैं, सबके सब। सब के सब थोड़े हो जाएंगे। हाँ। 2 बच्चे परेशान हो गए तो ये थोड़े कहेंगे भाई हाँ। सरकार की गलती है। हाँ। तो सरकार की कोई गलती नहीं है। मान ले वो फंस गए भाई, हाँ। क्यू में फंस गए, बमबारी हो रही है, वो निकल नहीं पाए हैं, हम्म। तो इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। सरकार ने तो पूरी मदद की है। सरकार ने पूरी मदद की है, और अपने जो राष्ट्रपति हैं पुतिन जी, उससे भी संपर्क में रहे हैं। अच्छा। उन्होंने बमबारी के लिए भी उन्होंने उससे किया है कि भाई 2-4 घंटे के लिए इसको रोको, युद्ध को, जो हमारे बच्चे हैं क्यू में जो, ताकि निकल सकें अपने उससे। तो हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उसने बहुत बढ़िया संपर्क किया है, और हम उसको कोई तरह की, किसी तरह की आपत्ति नहीं है। उनका बहुत बहुत अपने दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं जी हम सरकार के लिए। सबसे पहले नाम बताइए। जी, नाम नाम तो आपने मेरा पूछ ही साहिल लिया, खान। साहिल खान। जी। अच्छा, जब युद्ध के हालात हुए थे, पहला सवाल आपसे ही, जब आपको कुछ डर वर लगा था वहाँ पे? हाँ जी, थोड़ा बहुत तो डर था। अच्छा, हुँ। आप जहाँ रहते थे वहाँ युद्ध जैसे हालात नहीं थे नहीं, वैसे? वहाँ पर कुछ नहीं था, क्योंकि हम यूक्रेन के लास्ट पार्ट में हैं, तो वहाँ पे कोई ज़्यादा वो मतलब दिक्कत वाली बात नहीं थी। कोई एक भी ऐसी घटना वटना नहीं हुई वहाँ, नहीं, कुछ वहाँ भी पर कुछ भी नहीं हुआ, 1% कोई दिक्कत नहीं थी हमें। अच्छा, हुँ। ये बताइए, जब पहली बार आपने वहाँ पे खबर वगैरह देखी होगी कि यूक्रेन पे भैया हमला होगा, उस टाइम आपको कैसा लगा था? उस टाइम मतलब हल्का-सा वो था डर कि कहीं यहाँ भी ना हो जाए, हमारे घर वाले चिंता कर रहे हैं, तो मतलब अच्छा। हम सेफ रहें, तो हम इंडिया पहुँच जाए जल्द से जल्द। अच्छा, सरकार ने कितनी मदद की आपकी, जी, हिंदुस्तान सरकार? सरकार ने तो बहुत ज़्यादा हेल्प करी हमारी। हुँ। हम पहले हॉस्टल से हंगरी के वहाँ पर गए बॉर्डर पर, फिर हुँ। वहाँ से हंगरी के एक होटल में रुके थे, 4 स्टार होटल में। हुँ। वहाँ पर जी मतलब हमें फूड मिला, हर चीज़ मिली। फिर वहाँ से एक बस और उन्होंने अरेंज करी, फिर हम एयरपोर्ट गए, फिर एयरपोर्ट से इंडिया आए। फिर जब इंडिया में हम हिंडौन एयरपोर्ट में उतरे थे, फिर उधर से उन्होंने एक बस और अरेंज कराई कि जो बच्चे यूपी के हैं उनको यूपी जो उनका वो है भवन, वहाँ पे छोड़ दे हरियाणा के जी। हरियाणा में। फिर उन्होंने बोली कि आप इधर ही रुकिए, हम आपके लिए फूड देंगे, आप इधर ही 1 दिन आराम कीजिए। तो मतलब उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी सरकार ने। अच्छा, वैसे हमने शुरुआत में इनसे पूरी कहानी पूछ ली भैया, जो ट्विस्ट था वो तो बिगाड़ दिया। सबसे पहले एक और, मतलब पहले तो नहीं, बाद में पूछेंगे कि आप वहाँ क्या कर रहे थे, मतलब जी। पढ़ाई कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, हाँ क्या जी, थे? मैं स्टडी कर रहा था एमबीबीएस की। अच्छा, जी। कौन सी ईयर में थे आप वहाँ जी, पे? मैं सेकंड ईयर में था। तो पढ़ाई ठीक चल रही थी हाँ, वहाँ पे? पढ़ाई बढ़िया चल रही थी, 1 नंबर। तो इस दौरान तो वहाँ पे मतलब कॉलेज वगैरह बंद हो गए होंगे, हाँ, नहीं? कॉलेज बंद हो गए थे, ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी। अब उन्होंने मतलब 1-2 हफ्ते का गैप दिया है कि मतलब वॉर अगर कुछ ठीक हो जाए तो फिर उसके बाद हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे दोबारा ऑनलाइन। अच्छा, जो राजधानी कीव है यूक्रेन की, वो जी। कितनी दूर थी आपसे? जी, हमसे कम से कम 18 से 2000 किलोमीटर दूर थी वो। मतलब आपके वहाँ पे कोई खतरा नहीं था, नहीं, किसी बिल्कुल प्रकार का? जी, 1% भी खतरा नहीं था कोई। अच्छा, जी। एक और बात बताइए कि जो मतलब ये हमला हो रहा है, आपके कुछ विचार है इस पे? जी, विचार यही है कि पुतिन इसको रोक दे, मतलब बहुत बच्चों की सबसे बड़ी बात पढ़ाई हाँ खराब हो जी, रही है आप पढ़ाई लोगों की। ख़राब हो रही है, और जो यूक्रेन के बंदे हैं वो मर रहे हैं। तो मतलब मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सब कुछ बंद हो जाए। वो यूक्रेन के बंदे तो भैया ये बताएंगे ही, क्योंकि ये जी। जिस देश में रहते हैं तो उसकी तो कहीं ना कहीं समर्थन करेंगे ही। जी। तो अब सरकार से कुछ कहना चाहेंगे कि जी। उन्होंने आपकी इतनी जी, मदद की? मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी। हम्म। जी, बस। अच्छा, आप मतलब कितना टाइम लग गए थे आपको, मतलब वहाँ से हिंदुस्तान आने में? जी, लगभग हमें लग गए थे 2.5 दिन के आस-पास लग गया था जी। अच्छा, जी। आपको कब पता चला कि हिंदुस्तान सरकार आपको ले जाने वाली है, मतलब वहाँ पे जब? जी, हमें मतलब हमारे जो यूनिवर्सिटी है वो ऐसे बच्चे भेज रही थी, पहले फर्स्ट ईयर के फिर सेकंड ईयर के। तो जब उन्होंने बताया कि फर्स्ट ईयर के बच्चे जा रहे हैं, तो हमें उस टाइम लगी पता कि अच्छा। वो सरकार भेज रही है बच्चों को। अच्छा, जब आप आए तो आपके कॉलेज, मतलब यूनिवर्सिटी क्लास चली हुई थी आप लोगों की? नहीं, नहीं, उस टाइम उन्होंने ब्रेक दिया था। अब भी हमारी मतलब 2 हफ्ते के लिए छुट्टी है, उसके अच्छा। बाद ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी। अच्छा, आपका ब्रेक मतलब कब से था? जैसे आप घर आए, परसों आए, जी। परसों से पहले मतलब कब से ब्रेक पे थे आप वहाँ जी, पे? लगभग 26 तारीख से हमारी वो ब्रेक चल रहा है। अच्छा, जी। तो 26 के बाद तो भैया टेंशन होगी होगी जी, भाई, घर बिल्कुल। जाना है हाँ, अभी या बिल्कुल कुछ? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हम सोच रहे हैं हमारा नंबर जल्दी आए, हम जल्दी इंडिया पहुँचे, कुछ हो ना जाए यहाँ पर। अच्छा, आपको तो बहुत ज़्यादा टेंशन हुई होगी कहीं न कहीं कि इस एरिया में पहुँच जाएगा। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, आपसे क्योंकि लगभग काफ़ी दूर थे जी, युद्ध अठारह जगह। सौ 2000 किलोमीटर दूर थे वैसे तो। और कोई हमें मतलब पर ज़्यादा वो नहीं थी टेंशन, क्योंकि उन्होंने जो उनकी राजधानी है यूक्रेन की वहीं पर अटैक किया था, तो हमें कोई ज़्यादा वो नहीं था डर वैसे। अच्छा, आप जिस इलाके में रहते कि वहाँ पे कोई वार वगैरह कुछ नहीं, नहीं? वहाँ पर 1% कोई कोई वो नहीं थी दिक्कत।
शांत माहौल जी बिल्कुल। बिल्कुल शांत माहौल था। और आपको परेशानी तो नहीं हुई इस दौरान कुछ, मतलब कि नहीं, इस नहीं, आप हॉस्टल में या कहीं भी रहते होंगे, जी, खाने पीने की कोई जी। परेशानी वहाँ नहीं, पर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई जी। जो हमारे ऑफ़िस वाले उन्होंने कही थी कि जो बच्चे फ्लैट में रहते हैं वो हॉस्टल में आ जाएँ, हुँ। उनको हम फूड देंगे, हर चीज़ देंगे मतलब। तो हॉस्टल वालों ने भी हमें पूरा वो किया सपोर्ट, तो हॉस्टल वालों को भी शुक्रिया बोलना चाहूँगा। मतलब अभी पूरे यूक्रेन की हालत खराब नहीं है आपके जी, हिसाब से? जी, जी। आपके नहीं, इलाके में नहीं, तो नहीं थे? नहीं, नहीं, हमारे वहाँ कुछ भी नहीं था जी। अच्छा, जो राजधानी है वहाँ पे बड़े-बड़े शहर जी, वहीं जी, पे हुआ? हाँ, कीव में, खार्किव में यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अच्छा, तो जी। आपके विचार इस पे? जी, विचार यही है कि ये पुतिन और ये मतलब इनके बीच कि वॉर बंद हो शांत जाए। हो जाए और आपकी जी, पढ़ाई खराब ना ना हो। हो। और सरकार से कुछ और धन्यवाद देना चाहेंगे किसी और तरीके में? जी, सरकार को बस धन्यवाद बोलना चाहूँगा। उन्होंने हर चीज़ का अरेंजमेंट अच्छी अच्छी उसमें किया वे में जी। जी, मतलब मोदी मोदी सरकार ज़िंदाबाद। चलो जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे साहिल, इन्होंने बताया कि जहाँ ये रहते थे वहाँ के ज़्यादा हालात ख़राब नहीं थे। लेकिन यूक्रेन में कहीं न कहीं हालात तो ख़राब रहते हैं। इनके फ़ादर साहब ने बताया कि टेंशन तो भैया सभी को होती है जब किसी के बच्चे ऐसे मतलब हालात में फँस जाते हैं। लेकिन फिर भी यूक्रेन और इन्होंने बताया कि यूक्रेन और जो रसिया के युद्ध है उनकी वजह से मतलब इनकी पढ़ाई तो बर्बाद हो रही है, और ये भी ये कहना चाहेंगे कि कहीं न कहीं वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और इन बच्चों की पढ़ाई ख़राब ना हो। और नरेंद्र मोदी सरकार की क्या कहें जी, हम तो मतलब सरकार की कह रहे हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, लेकिन सरकार ने इन लोगों की मदद ज़रूर की। कुछ लोग कहते हैं कि सरकार ने मदद नहीं की या नहीं की। एक और आपसे पूछना चाहूँगा कि कुछ लोग कहते हैं कि सरकार मदद नहीं कर रही, राजनीति कर रही है, बस उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे आप कि इतनी जी, मदद आप की? हमारा ही एग्ज़ाम्पल लीजिए कि जो सरकार बिल्कुल, है बिल्कुल। उन्होंने मतलब इतने अच्छे वे में हमें इंडिया हमारे घर वापस पहुँचाया। तो आप ही खुद देख सकते हैं कि सरकार कितना अच्छा काम कर रही है। जी। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने साहिल ने खुद ही बता दिया कि भैया बहुत-बहुत इनकी मदद की है। कुछ लोग कहते हैं राजनीति वगैरह वो चीज़ अलग है, लेकिन ये अपने घर सेफ आ गए ना, तो कितनी बड़ी बात है। एक जी, जी, मिनट सर, बताइए, मैं 1 बताइए। मिनट ले रहा हूँ, हाँ। सरकार का भी है। जो अपने यहाँ पे जो अपने पटवारी साहब हैं, गिरदावर साहब हैं, हुँ, एसडीओ साहब है, हुँ, ठीक है ना जी? जो थाने से है, हाँ। एसआई वगैरह, उन्होंने भी हमसे इतना संपर्क किया है, बस मतलब दिन में 10 बार, 5 बार फ़ोन हमारा, कभी पटवारी गिरदावल, कभी एसडीएम ऑफ़िस से, कभी बीडीओ ऑफ़िस से। इन्होंने का भी मैं बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। घर पे भी आए थे, जो बच्चा नहीं आया था, मिलने भी आए थे, उसके बाद भी आए, उसको सम्मान भी दे के गए हैं बच्चे को। सारी हमारी उन्होंने कही किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तुरंत कॉल करना, एसडीएम ऑफिस, पटवारी साहब, गिरदावल साहब, सब ने ही बहुत अच्छा सहयोग किया है, ताउड़ में भी। बिल्कुल, आपने ये सरकार एक का पूरा बहुत आरोप अच्छी पूरा दबाव था जो छोटे प्रशासन के बिल्कुल, ऊपर भी, बिल्कुल, बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। तो बहुत बड़ी लेवल होगी जो हम ताउड़ में बैठे हैं सर। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ताउड़ में जो पटवारी से लेके गिरदावर एसडीएम साहब, बीडीओ ऑफिस ने, इन्होंने भी हमें बहुत-बहुत उन्होंने और मदद की मेवात है। क्षेत्र है, कहते हैं मेवात इसे क्षेत्र है में जो इस बिल्कुल हिसाब से, ध्यान। तो उन्होंने हर बात पे रात के 2 बजे भी कॉल करोगे, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी तरह की बच्चे से संपर्क नहीं हो, कोई हो, तो उन्होंने रात के 12 बजे के लिए भी तैयार रहे हमसे वो संपर्क जोड़ने के लिए जी। तो देखा आपने, ये मेवात क्षेत्र है, कहीं न कहीं इसको कहते हैं कि ये राजनीतिक शिकार सबसे ज़्यादा होता है और इसमें मतलब सरकारी इस ओर ध्यान ही नहीं देती। लेकिन ये साहिल जी और इनके फ़ादर साहब ने बताया कि छोटे से छोटे अधिकारियों ने इनकी मदद की है, कि भैया यूक्रेन में इनके बच्चे फँसे हुए थे, सबने इनकी मदद की है। और कुछ लोग जो कहते हैं, कुछ उनसे तो ताउड़ू इन्होंने शहर से बोल ही दिया, लेकिन ताउड़ू ये फ़िलहाल ताउड़ू शहर से जी, ताउड़ू जी। शहर से जो हमारे मिलने-विलने वाले, हुँ। वो भी बड़े चिंतित थे। मतलब मेरे पास मिलने वालों का 10-10 फ़ोन आते हैं, 5 बार हाल-चाल पूछने घर पे, हॉस्पिटल में। बिल्कुल, बिल्कुल, तो जब हमारे किसी जो के डॉक्टर साहब हैं, जो हाँ। हमारे हुँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा, बड़े बड़े बहुत ज़्यादा चिंतित थे इस बारे में। भई वहाँ पूछना, बार-बार मेरे से पूछना, क्या रहा है उनका फ़ोन मिलना। हाँ, अपने जब आप भी चिंता डॉक्टर तो हो साहब ही ने जाती है संपर्क जब किया है। पूरे दुनिया में सरकार की सब तरफ से माहौल भी, ताउड़ू क्षेत्र के वासियों की तरफ से भी हमारा बहुत-बहुत सहयोग रहा है। सरकार का हम बार-बार आभारी रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद सरकार का। तो इन लोगों ने बताया कि ये मतलब सरकार ने इनकी काफ़ी ज़्यादा मदद की। साहिल जी ने बताया कि ये यूक्रेन में थे, कैसे हालात है आप जान चुके होंगे। ख़ैर इतना ही लोकहित न्यूज़ 24 में आज के लिए। लोकहित न्यूज़ 24 से सोहना से तनुज पांचाल की रिपोर्ट।